नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात बाजार की। बाजार में निफ्टी ने फिर उछाल मारा और सेंसेक्स ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने नया हाई छुआ है, नई ऊंचाई छुई है। निफ्टी 20,167-65 पर पहुंचा, जबकि बीएसई सेंसेक्स जो पहुंचा उसने 67,771.05 की एक नई ऊंचाई छुई है। और उसके बाद निफ्टी 20,100 से ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ। जो क्लोजिंग हाई होता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है बाजार में, कि जहां जाके सेटल होता है। तो 20,000 पे पहुंचने का जश्न चल रहा था, लेकिन अब वो 20,000 से 100 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हो गया है। तो इसको आप फिर एक ठहराव का संकेत मान सकते हैं। और साथ में मिड कैप और स्मॉल कैप भी आज बढ़े हुए दिखाई दिए हैं, जिनके बारे में चिंता हो रही थी कि कहीं उनमें ठंड नरमी तो नहीं आ रही है। तो चारों तरफ देखें तो बाजार में आज उत्साह का माहौल दिखाई पड़ा है। मेटल्स, ऑटो, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी में से कुछ शेयर और पावर के भी शेयर, इनमें सब में तेजी नजर आई है। तो बाजार में एक तरह की बल्ले बल्ले चल रही है। अब यहां जब बाजार पहुंच जाता है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, और तमाम लोगों के मन में सवाल उठता है कि भाई आखिर अब क्या होगा यहां से, कि बाजार और कितना ऊपर जा सकता है। अब ऊपर जाएगा कि नीचे गिरेगा, और अगर ऊपर जाएगा तो कहां तक और कितने दिनों तक चलता रह सकता है। ये बड़ा मुश्किल है इसका जवाब देना। लेकिन पीछे की अगर कुछ इतिहास में जाएं और खंगालने की कोशिश करें तो ये ध्यान रहे कि जो वैल्यूएशन रेशियोज देखेंगे, अगर आप पी देखेंगे तो पी रेशियो भारत के बाजार में इससे काफी ऊपर तक रहे हैं। और इसलिए इस वक्त का बाजार, भले ही आप कह सकते हैं, गणित जोड़ेंगे कि साहब फंडामेंटल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, Q1 के रिजल्ट जो हैं वो उम्मीद के हिसाब से कमजोर आए हैं, इसके बावजूद ये मान सकते हैं आप कि बाजार में इससे ज्यादा वैल्यूएशन यानी इससे महंगे शेयर रहे हैं। और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि बाजार बहुत महंगा हो गया और यहां से बहुत उसके गिरने का वक्त आ गया है। तो निफ्टी इस वक्त अगर देखें तो निफ्टी का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है आज की तारीख में वो 22-23 पर है करीब। यानी जितनी कमाई होती है कंपनियों की साल में, उससे 22 गुना या 23 गुना पे उसके शेयर बाजार में बिक रहे हैं। यानी अगर आप आज के भाव पे खरीदते हैं और सोचें कि कंपनी कितना कमा के दे रही है हर साल, तो 22 साल लगेंगे आपको वो पैसा वापस आने में, जितना पैसा आप उसके शेयर खरीदने में लगाते हैं। उधर आप मिड कैप को देखें तो इनके जो वैल्यूएशन हैं, जो मिड कैप्स 150 और निफ्टी स्मॉल कैप्स 250 के, ये भी 23-24 आप इनका अंदाजा लगाइए। तो अगर 22-23 पर निफ्टी है तो ये दोनों 24-25 पे चल रहे हैं। और इसका मतलब यह है कि यहां भी कोई ऐसी आग लगी हुई नहीं है इन दोनों के मामले में। और इसीलिए तमाम लोग इसको लेकर उत्साहित हैं। वजह क्या है? बाकी दाएं बाएं से इधर उधर से जो अच्छी खबरें आ रही हैं, कहीं महंगाई कम होती दिख रही है, कहीं आईआईपी का नंबर बेटर आ रहा है, और उधर अमेरिका से जो आंकड़े आ रहे हैं वो सुधरते दिख रहे हैं। अमेरिका में फिर ब्याज दर बढ़ाने की खबर आती है, वहां की इकोनॉमी में कुछ अच्छे संकेत आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखकर फिर यहां लोगों को लगता है कि अभी जो फेड है वो अपना रेट शायद पॉज कर दे। हालांकि इस पे बहुत शक है कि वो पॉज कर देगा। बहुत से विद्वानों का मानना है कि नहीं, वो अभी बढ़ाएगा ही। और इसी हिसाब से अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी यह पॉलिसी रेट इस बार रोक देता है, आगे नहीं बढ़ाता है, तो फिर यहां बाजार में इस बात के आसार हैं कि यहां उत्साह और बढ़ेगा। और ये सिर्फ यहां से नहीं है। अभी आईपीओ देख लीजिए, बहुत सारे आईपीओ लाइन में लगे हुए हैं। उनसे भी अगर उनके लिए पैसा आ रहा है तो वो भी अच्छा संकेत है। दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों ने हालांकि अभी पिछले कुछ समय में तो माल बेचा है, लेकिन पूरे साल में मिलाइए तो लगभग 1,60,000 करोड़ रुपया वो लगा चुके हैं अप्रैल से अब तक। तो और जो भारत के निवेशक हैं यानी अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने भी लगभग 35,000 करोड़ लगाया है। म्यूचुअल फंड्स में करीब 46,000 करोड़ रुपया आया है। ये सारे आंकड़े अप्रैल से अगस्त के बीच में 46,000 करोड़ रुपए आए हैं। तो इसका अर्थ है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो भी पैसा डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी डाल रहे हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप में भी जो तेजी है वो रिटेल इन्वेस्टर के पैसे से ही आ सकती है। और इसीलिए अब ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये तो हो रहा है, उत्साह है, लेकिन ये उत्साह कितना जायज है और क्या ये उत्साह खड़ा रह सकता है? तो इसको लेके अब सवाल हो सकते हैं, लेकिन इसमें यह दिख रहा है कि अभी गुंजाइश है
सावधानी बरतनी जरूरी है। ऐसा नहीं कि सावधानी छोड़ दें। आपके पास कोई शेयर हैं और उनमें आपको जरा भी शक है कि यह कंपनी कमजोर हो सकती है, तो आपको एडवाइस लेनी चाहिए अपने एडवाइजर से कि कौन कौन से शेयर आपको रखने हैं, कौन से निकाल देने हैं। निकालने के लिए अच्छा मौका है। अगर आपको लगता है शेयर कमजोर है, भाव अच्छा मिल रहा है, इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता है। लेकिन इस वक्त अच्छे शेयरों को एक्यूमुलेट करने के लिए भी अगर कोई ड्रॉप आता है, 2-3 दिन पहले बात हुई थी कि अगर कोई गिरावट आती है तो वो गिरावट अच्छे शेयरों को वापस खरीदने के लिए एक अच्छा मौका होगा। तो दोनों तरह से नजर रखनी चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को एक बार परख लेना चाहिए कि इसमें कोई रिस्की एसेट तो नहीं है, कल को बाजार गिरे तो पता चला आपका पोर्टफोलियो आधा हो जाए या साफ हो जाए। तो ये चिंता अपनी अगर आप दूर कर लेते हैं, जो भी निवेशक हैं, तो फिर इस बाजार में अभी उत्साह के लक्षण दिख रहे हैं। कब तक दिखते रहेंगे कहना मुश्किल है, जब तक कोई खास बड़ी चिंता की बात नहीं आ जाती है। तो ये ध्यान रहे कि जब बाजार में उत्साह बढ़ता है तो फिर वो जो उम्मीद होती है उससे ज़्यादा भाव बढ़े हुए दिखते हैं, और जब बाजार में आशंका बढ़ती है, बेयर मार्केट हो जाता है, तो फिर वो थोड़ा जो भाव होना चाहिए उससे भी नीचे पहुंच जाता है। और ये बात कही है मशहूर इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस ने। जॉर्ज सोरोस को इन दिनों बहुत भारत में उनका नाम लिया जाता है कई अन्य कारणों से। उनकी राजनीति है और वो डेमोक्रेसी और राइट टू एक्सप्रेशन को लेकर अभियान चलाते हैं। लेकिन इन्वेस्टरों की दुनिया, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में जॉर्ज सोरोस एक बड़ा नाम है, और ये उनकी फिलॉसफी है जिसको वो रिफ्लेक्सिविज्म कहते हैं कि बाजार जो है रिफ्लेक्ट करता है मूड को, और जितना हो उससे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि आप आईने में देखिए तो आपकी परछाई आपको, अगर आप उसके सामने खड़े होकर जितनी दूर से आप देख रहे हैं, आप उससे दुगनी दूर उसके अंदर पहुंच जाते हैं। इसी तरह से बाजार जिस हालात पर रिफ्लेक्ट करता है उससे कुछ ज्यादा रिफ्लेक्ट कर जाता है, ये उनका कहना है। बिजरडा में आज इतना ही। विदा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।